जय हिंद। इस वीडियो में हम विज्ञान के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि किसी भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है पदार्थ का अंदर और बाहर ले जाना। तो अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के जमाने में कौन मदद करता है? तो रक्त के थक्के जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में पित्त बनता है? किस अंग में पित्त बनता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव आँख में पुतली का कार्य क्या है? जो मानव आँख है उसमें पुतली का क्या कार्य है? तो मानव की आँख में पुतली का कार्य होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए, पौधों में श्वसन किस समय होता है? तो पौधों में जो श्वसन होता है दिन और रात दोनों समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाना है? मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना इधर उधर हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियां ही हरी होती है और यही भोजन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा दांत काटने के लिए होता है? तो काटने के लिए होने वाला दांत है, कौन सा दांत है जो काटने के लिए होता है? तो काटने के लिए प्रयोग में आने वाला दांत होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। हिंदी में हम इसे कृंतक कहते हैं, कृंतक। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किससे होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो मनुष्य के में पसीना जो होता है वह श्वेत ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग त्वचा है, और सबसे बड़ा अंग पूछे तो भी त्वचा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सा वर्धक आवश्यक है? तो पौधों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कान के अंदर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोशिका में अपशिष्ट नष्ट करने वाला अंग कौन सा है? तो कोशिका में अपशिष्ट नष्ट करने वाला अंग लाइसोसोम या तो अपशिष्ट को नष्ट करेगा, कभी कभी पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। कौन सा अंग है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, पौधों में जड़ के रोए का कार्य क्या है? तो पौधों में जो जड़ के रोए होते हैं वह जल को अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानव में खून साफ करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव में खून साफ करने वाला अंग होता है गुर्दा। अगला प्रश्न देखा जाए, गुर्दा ही खून को साफ करता है और अपशिष्ट को मूत्र के रूप में निकाल के बाहर फेंक देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मानव में पाचन की शुरुआत जो होती है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? मुख से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का गृह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी फीमर। इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो फीमर, और सबसे बड़ी हड्डी को भी हम फीमर ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीज कहाँ बनता है? पौधों में बीज जो होता है जड़, तना, फूल, पत्ती, कहाँ बनेगा? तो फूल में बनता है। फूल ही फल और बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो मानव में इंसुलिन बनाने वाला अंग होता है अग्नाशय। कौन सा अंग है? अग्नाशय ही इंसुलिन का निर्माण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जल का भंडारण कहाँ होता है? तो कोशिका में जल का भंडारण होता है वैक्यूल में। कहाँ पे? वैक्यूल में होता है। मानव में भोजन के पाचन में कौन सा रस सहायक है? मानव के भोजन के पाचन में कौन सा रस सहायक है? तो निम्न में से जो पित्त रस, लार रस, अमाशयी रस, यह तीनों रस ही भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों में भोजन का निर्माण किस समय अधिक होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण दिन के समय अधिक होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश पूरी मात्रा में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? तो मानव शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह WBC से, यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं ही मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।